नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, माताएं, बहनें, आइए हम लोग हरतालिका तीज के शब्द के महत्व को जानते हैं कि हरतालिका तीज का नाम हरतालिका तीज क्यों पड़ा। दोस्तों, हरतालिका तीज हरत और आलिका शब्द से मिलकर बना है। दोस्तों, हरत का मतलब यानी हरण और आलिका का मतलब सहेली होता है। हरतालिका तीज की कथा के अनुसार पार्वती जी की सहेलियां उनका अपहरण कर उन्हें घने जंगल में ले गई थी, क्योंकि उनका विवाह उनके पिता भगवान विष्णु जी के साथ करना चाहते थे। तो इसलिए उनकी सहेलियां उन्हें घने जंगल में अपहरण करके ले गई थी कि उनके बिना इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह भगवान विष्णु से उनके पिताजी ना करें। उस जंगल में माता पार्वती जी ने हरतालिका तीज का निर्जला व्रत रखा और रात्रि को जागरण किया। जागरण करके भगवान शिव की भक्ति में लीन रहने लगी और वे भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कामना करने लगी। तो दोस्तों, इसीलिए सुहागिनी भी पति की दीर्घायु के लिए इस दिन बिना पानी का व्रत रखती हैं और रात्रि को जागरण कर शिव पार्वती की पूजा करती हैं। ये व्रत करवा चौथ के समान फलदायी होता है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं और कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि पार्वती माता भगवान शिव को अपने पति के रूप में चाहती थी। मान्यताओं के अनुसार पार्वती जी की सखियां उन्हें हरण कर वन ले गई थीं, जहां पर वे भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। सहेलियों द्वारा माता पार्वती को हरण करने का कारण इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ गया। तो दोस्तों, माताएं, बहनें, सखियां, आइए हम लोग हरतालिका व्रत की कथा को सुनते हैं। धार्मिक मान्यताओं और कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि पार्वती माता और भगवान शिव के मिलन पर हर साल हरतालिका व्रत मनाया जाता है। ऐसी मान्यता भी है कि जब माता पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी तो उस समय उन्होंने कठोर तपस्या की। अर्थात माता पार्वती की तपस्या को देखकर उनके पिता राजा हिमाचल जी बहुत दुखी हो गए थे। हर माता पार्वती की कठोर तपस्या से भगवान विष्णु तो अति प्रसन्न हो गए और माता पार्वती पर भगवान विष्णु अति मोहित भी हो गए। अर्थात उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करने के लिए उन्होंने नारद जी को बुलाया और विवाह का अपना प्रस्ताव लेकर पार्वती जी के पिता के पास भेज दिया। तब जब नारद जी राजा हिमाचल के पास भगवान विष्णु के प्रस्ताव को लेकर गए और उनके समक्ष रखा तो वे तुरंत स्वीकार कर लिए, क्योंकि वे अपनी पुत्री माता पार्वती का विवाह भगवान विष्णु जी से ही करना चाहते थे। और जब उन्होंने इस बात को माता पार्वती को बताया तो माता पार्वती बहुत दुखी हो गई और वे अपनी सखियों के पास चली गई और वहां जाकर उन्होंने अपने दुख का कारण बताया। तो उनकी सखियां उनका हरण कर जंगल की ओर लेकर चली गई। जंगल में जाकर उनकी सखियों ने उन्हें कठोर तपस्या करने के लिए कहा। सखियों की बात मानकर माता पार्वती उसी समय भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या में लीन हो गई। बहुत समय बीतने के बाद माता पार्वती ने भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हस्त नक्षत्र में भगवान शिव की बालू की प्रतिमा बनाई और उनकी विधि विधान से पूजा की। इसके साथ ही वह रात भर जागकर भगवान शिव की आराधना करने लगी। तब माता पार्वती की भक्ति और कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने वर मांगने के लिए माता पार्वती जी से कहा। तब जाकर माता पार्वती जी ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में मांगा। फिर भगवान शिव ने उन्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी सुहागिन महिलाएं या कुंवारी कन्याएं हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं तो उनके पति की उम्र लंबी होगी, साथ ही सारी इच्छाएं भी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, माताएं, बहनें, सखियां, सहेलियां, आप लोग हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं तो आप लोग हरतालिका व्रत की कथा को अवश्य सुने। तो दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें और अगली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।